छिलका देखो तो छिलका निकला हुआ है ना, पानी पानी थी सर, देख लो। मॉर्निंग गाइस, और अभी बस हम लोग ब्रेकफास्ट करके होटल रूम छोड़ के जा रहे हैं और फिर हम लोग आज घूमेंगे। उसके बाद हम लोग दोपहर तक आई थिंक फ्री होके फिर घर के लिए निकलेंगे। अभी बस हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये देखिए ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में मैंने पराठे ही मंगवाए हैं क्योंकि कुछ भी और खाने का मेरा मन नहीं था। बस सिंपल जैसे घर के पराठे होते हैं ना, ऐसा कुछ खाने का मेरा मन था। सो गाइज हम रेडी हो गए हैं। ये रही मैं एंड दिस इज आशीष। और अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, बस निकल रहे हैं होटल रूम से। सो मिलती हूँ मैं आपको आगे। तो गाइज नेक्स्ट डे हमने घूमने के लिए एक टैक्सी बुक कर ली थी ड्राइवर के साथ में, और हम दोनों आराम से पीछे बैठे हुए थे। सो गाइज हम लोग सबसे पहले आए यहाँ पर एक केव गार्डन में। ऐसे मैं यहाँ आई थिंक पहले भी आ रखी हूँ, बट तब मैं बहुत छोटी थी। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. गाइज आप लोग ये साउंड सुन रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रियल की आ रही है। लाइन की आवाज़ आ रही है यार यहाँ से। बट मैंने बाहर अंकल से पूछा, वो बोल रहे थे ये मतलब सिर्फ साउंड है, मतलब बजा रखा है म्यूज़िक, रियल का नहीं है। ओ गॉड सो स्कैरी, अगर बेबी रियल का हुआ अंदर। मम्मी यार हम ही हैं अंदर सिर्फ। अच्छा यहाँ से आ रही है स्पीकर से आवाज़। तो गाइस इस वाले स्पीकर में से आ रही है आवाज़ ना। चलो ओके ओके चलो आप चलो। नहीं तू कैसे पकड़ी चलेगी? मैं चल लूँगा यार, पहले आप जाओ। वहाँ केव गार्डन के अंदर इस तरीके की बहुत सारी उन लोगों ने केव्स बना रखी थी। आर्टिफिशियल्स केव थी और उनके नाम लिखे हुए थे कि फॉक्स केव एंड लायन केव, कई सारी गुफाएं थी इस तरह की सिमिलर। बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया हम लोगों को क्योंकि एक तो बारिश हो रखी थी, अंदर गुफा में काफ़ी पानी पानी और फिसलन हो रखी थी, और ऊपर से हम लोग काफ़ी जल्दी मॉर्निंग में चले गए थे, तो वहाँ पर कोई और टूरिस्ट था भी नहीं हम लोगों के अलावा में, बस हम ही दोनों थे, तो इसलिए हमको ज़्यादा वहाँ पर मज़ा आया नहीं था। Such a look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask my name, I panicked. So what am I? देखो ये किधर केव बना रखी है और बहुत ही डरावनी सी लग रही है। ऊपर से यहाँ पे कोई आया भी नहीं क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग आ गए ना, तो इस वाली केव में सिर्फ आशीष देखने जा रहे हैं क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी इस वाली केव से बाहर आए हैं और मुझे लगता है दोनों सेम सेम सी होगी क्योंकि हमको और भी जगह जाना है। सो वी डोंट हैव दैट मच टाइम। और अभी मेरी सांसें फूल गई है। इधर से एग्जिट भी होगा इसका कहीं पर, है ना? गाइस एक और गुफा आ गई है यहाँ अंदर। चलो 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 अंदर चलो। यहाँ से कितना सुंदर व्यू मिला है, पूरे पहाड़ पर ना बादल ही बादल आ रखे हैं। ये क्या बनाया हुआ है इधर? गाइस ये देखो, ये पूरा इन लोगों ने यहाँ पर जंगल में ही बनाया हुआ है, मतलब पूरे में यहाँ पे आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे और बस यहाँ पर केव्स ही केव्स हैं। मुझे इतना कोई मज़ा नहीं आ रहा ज़्यादा, अभी मेरे को लग रहा है मैं आई ही क्यों। ये देखो ये एक यहाँ पे इन्होंने शेर की गुफा बनाई हुई है, बट हम लोग नहीं जा रहे हैं अंदर बिकॉज बहुत ही मतलब बहुत उतरना चढ़ना हो रहा है और ऑपरेशन के बाद से ना मुझसे नहीं हो रहा है ये सब। एक इधर गुफा है, ये तो काफ़ी खुली खुली सी गुफा है, यहाँ पे इनके नाम भी लिखे हैं।
Fox Cave. This is Fox Cave. एंड गाइस केव्स के बाद हमको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, वो है ये झूले। बट ये छोटे बच्चों के लिए थे, इसलिए आशीष मेरी मजाक बना रहे थे कि तुमको जाना है क्या इन झूलों पर। और गाइस उसके बाद आशीष को दिख गई यहाँ पर एक ये मस्त सी एडवेंचर रोप जिपलाइन बोलते हैं। मुझे इसका नाम भी नहीं पता था, मैंने गूगल से सर्च करके इसका नाम निकाला। आशीष पहले मुझे भी बहुत फोर्स कर रहे थे कि तुम भी करो, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये टफ नहीं थी और ना ही ज़्यादा हाइट पे थी। वहीं पार्क में इन लोगों ने एक छोटा सा रोप बांध कर, मतलब जो इसकी डिस्टेंस थी वो भी ज़्यादा नहीं थी। तो आशीष ने कहा चलो तुम नहीं कर रही हो तो फिर मैं ही कर लेता हूँ। और ट्रस्ट मी गाइज, मुझे देखने में बहुत ज़्यादा इसको मज़ा आया था एंड आशीष को भी करने में बहुत ज़्यादा इसको मज़ा आया था। फोटो चलो ओके डन। ओह ये देखो गाइस, नकली पेड़ कैसे, कितना प्यारा लग रहा है यार, ये so cute. You told me that you've been waiting for somebody like me. केव गार्डन से बाहर आते ही दिख गया मुझे ये आइसक्रीम का स्टॉल, और सर्दियों में आइसक्रीम खाने का तो अलग ही मज़ा होता है। गाइस ये है नैनीताल लेक व्यू, बट अभी हम जैसे ही आए पूरा यहाँ पे बादल आ गया और कुछ भी नहीं दिख रहा, वरना उससे पहले बहुत सुंदर पूरा यूँ ना यहाँ से लेक दिख रही थी हाइट पे। ये वाला एरिया आते हुए चलो देखते हैं अगर दिखता है। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, आज हम सारी जगह एक्सप्लोर कर लेंगे पूरा दिन, क्योंकि हमको शायद 11-12 जगह जाना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही आप लोगों को दिखा पाऊँगी। नेक्स्ट भी हम एक व्यू पॉइंट पर ही रुके थे, ये दूसरे वाला व्यू पॉइंट था, और यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के टेलीस्कोप वाले भैया खड़े हुए थे, और सामने यहाँ पर घोड़े वाले भैया खड़े हुए थे। एक घोड़े पे बैठ के फ़ोटो खिंचाने के आई थिंक 50 रुपीज़ वो लोग ले रहे थे। और टेलीस्कोप वाले भैया बोल रहे थे कि वो अपने टेलीस्कोप से आपको नीचे का व्यू दिखाएंगे पूरा जूम करके। 5 जगहें वो उन्होंने हमको बताई थी। एक उन्होंने बोला था कि वहाँ से हम आपको अमिताभ बच्चन का स्कूल दिखाएंगे जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की है, और वो वाली लोकेशन दिखाएंगे जहाँ पर कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that. So guys, उसके बाद हम लोग गए इस वाटरफॉल पर। ये भी वहाँ का बहुत ही फेमस प्लेस है, और ज़्यादा कुछ खास मुझे वो लगा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक वाटरफॉल था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। और इन लोगों ने बाहर टिकट भी हम लोगों का काटा था। और जो ये झरना था ये मतलब इस तरीके से थोड़े थोड़े स्टेप्स में आपको दिखेगा। पहले आप थोड़ी स्टेयर्स चढ़ेंगे, फिर थोड़ा दिखेगा आपको, उसके बाद ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा दिखेगा, और फिर फाइनली आप ऊपर जाएंगे, तब आपको ये फाइनली वहाँ से पूरा नीचे से गिरता हुआ दिखेगा। और अंदर झरने में दूसरी बात थी कि नहाना भी अलाउ नहीं था, बस आप जाके वहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, तो इसलिए मुझे कुछ खास वो लगा नहीं था। Somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody. गाइस इस
बस की भी मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। ये रियल में गिरी हुई एक्सीडेंट होके बस है, इस पे लिखा भी है नैनीताल सर्विस। और ये ड्राइवर भैया बता रहे थे कि आज से 10-12 साल पुरानी बस है जो कि खाई में गिर के यहाँ पे अटक गई थी और तब से ये ऐसी पड़ी हुई है। और ये है फाइनल झरना लास्ट जो ऊपर से गिर रहा है। और यहाँ पर आप जाके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं, बस आप इतना ही कर सकते हैं। नाना इसमें अलाउ नहीं था, इसलिए आशीष तो अंदर भी नहीं गए थे। वैसे उन्होंने शूज़ पहने हुए थे एक, तो वो इसलिए भी नहीं गए थे और कुछ खास भी नहीं था यार इतना। Somebody like me. बस गाइस इतनी ही देर हम लोग वहाँ पर रुके थे, झरने में गए और फ़ोटो क्लिक कराई और बस वापस आ गए। और इसके अलावा वहाँ पर कुछ देखने के लिए था भी नहीं। उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में गए थे ज़ू में। बस ये ज़ू हमारा लास्ट था। इसके बाद सो गाइस अभी हम आ गए हैं नैनीताल के ज़ू में और भाई हालत ख़राब हो गई मेरी चढ़ते चढ़ते। बहुत ऊपर है ज़ू ना। गाइस अभी हम लोग पहले कुछ खा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे ज़ू में क्योंकि बहुत तेज भूख लग गई और हमने कुछ नहीं खाया, बस सुबह ब्रेकफास्ट किया था। हमने मंगाए थे यहाँ पर राजमा राइस और एक छोला समोसा भी मंगाया था। राजमा राइस तो आ गया है, अभी छोला समोसा नहीं आया है, तो अभी खा के फिर दिखाते हैं आपको। छोले समोसे भी यहाँ पर आ गए हैं और जो राजमा राइस है वो बिल्कुल घर जैसा सिंपल सोबर है। बस थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था क्योंकि मैं नमक बहुत तेज़ खाती हूँ। सो गाइस सबसे पहले हम इस वाले प्लेस पे गए थे। ज़ू से बाहर इन्होंने एक अलग से प्लेस बनाया हुआ था। आई थिंक ये सेल्फी के लिए था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बैकग्राउंड है और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर सभी लोग अपनी सेल्फीज़ क्लिक करा रहे थे या फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। काफ़ी अच्छा इन्होंने टेबल चेयर वगैरह डाली हुई थी और पीछे बड़ा बड़ा ज़ू भी लिखा हुआ था। सो गाइस यहाँ से है रास्ता ज़ू का। यार यहाँ भी चढ़ना पड़ेगा क्या? पहाड़ों में बस यही है कि आपको चढ़ना बहुत पड़ता है और ऑलरेडी हम इतना चढ़ के ऊपर ज़ू तक आए ना। वैसे अभी हम थोड़ा खाली आए तो थोड़ी सी एनर्जी है अभी मेरे अंदर चलने की। और वैसे भी यहाँ कंटिन्यू नहीं चलना, हम लोग ज़ू देखते देखते चलेंगे। गाइस ऊपर है टाइगर और टाइगर को देखने के लिए हमें इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। चलो एक पहल चलाएं, सारे जीवों को बचाएं। लेट्स गो टू द टाइगर। पिछले वाले में तो टाइगर अंदर ही चला गया और इसमें देखो मेरे को दिख रहा है, पता नहीं कैमरे में कैप्चर हो रहा कि नहीं हो रहा। वो देखो दिख रहा है, वो रहा टाइगर। बहुत ही ऊपर है वो, नीचे नहीं है, काफ़ी दूर है। यार कितना ब्यूटीफुल है ना। पूरा दिन तो बोर हो जाते होंगे ना, क्या करते होंगे बेचारे अकेले अकेले। ये रहा भालू, ब्लैक गुफा के ऊपर दिख रहा होगा। बट यार जो सामने से देखने में लग रहा है ना, मतलब वो दूर से और कैमरे में नहीं पता लग रहा, बहुत ही सुंदर है। गाइस यहाँ पे सभी के सभी वो जानवर हैं जो रेस्क्यू में लाए गए हैं या फिर जो जंगल में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ये जो चीता है इसकी भी दोनों आंखें ख़राब थी, इसकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो रहा था और वहाँ की जो टीम थी, जो कर्मचारी थे, वो बता रहे थे कि इसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। बस अब ये यहीं पर ही सरवाइव करेगी ज़ू में। एंड ये है वाइट मोर एंड ये है चीता। और आप देख सकते हैं साइड में चीते के लिए इन लोगों ने यहाँ झूले पर झूला लगा रखा है क्योंकि वो झूले पर झूलती है।
आप देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब होता जा रहा है, मतलब ख़राब तो नहीं, वैसे तो बहुत अच्छा होता जा रहा है मेरे लिए तो, बट आशीष को ड्राइविंग करनी थी, हमको नीचे जाना था और वो कह रहे थे अगर पहाड़ों पे बारिश हो गई ना तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पूरे बादल बादल आ गए थे, तो बस इसलिए हम फिर वहाँ से जल्दी निकल गए थे। सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं घर पर। ये HPG क्या होता है? रास्ते में आते हुए नगीना में एक बहुत ही फेमस रसगुल्ले की शॉप है, तुलाराम के रसगुल्ले। आशीष ने मुझे वो वहाँ पर ट्राई कराए थे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। ये है चले फिर अंदर। पहले आलू दे। कोई नहीं। सो या गाइस दैट्स इट फॉर द डे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट घर पर गए थे। घर पहुँचने में हमको काफ़ी लेट हो गया था, 10 बज गए थे और सबसे पहले हम अपने घर ही गए थे, मतलब मेरी मम्मी के घर पर, क्योंकि वहीं पर ही हमने डिनर किया था। हमने रास्ते में कुछ नहीं खाया था और कुंज से भी हमको मिलना था। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।